माँ जी, खाने में क्या बनाऊं? सब्जी तो खत्म हो गए हैं। अरे कामचोर, अभी तक तुमने सब्जी नहीं बनाई। रवि आता ही होगा, क्या खाएगा वो खाने में? जा जाकर आलू की सब्जी बना दे। शांति बहू को तुम हमेशा डांटते क्यों रहती हो? सुबह से लेकर शाम तक घर का सारा काम वही करती है। अब तुम उसे डांटना बंद करो। तुम चुप रहो जी, ज्यादा बहू की तरफदारी ना करो। माँ, तुम कैसी हो? घर में सब ठीक तो है? भैया भाभी कैसे हैं? सीमा, यहाँ सब ठीक है। दामाद जी कैसे हैं? तुम अकेली आई हो? दामाद जी साथ में नहीं आए? नहीं माँ, तुम तो जानती हो उनका कितना काम है। उनके पास तो टाइम ही नहीं है। मुझे आपसे मिलना था इसलिए मैं चली आई। इधर राधा खाना बना रही थी। चिंकी, तुम आ गई? अभी तुम बाहर जाकर खेलो, मैं खाना बनाकर तुम्हें बुलाती हूँ। रोटी बन गई, बस सब्जी बनना बाकी है। अरे मनहूस, अभी तक खाना नहीं बनाई। मुझे भूख लगी है, जल्दी से मेरे लिए खाना लगा दो। राधा अपनी सास को खाना खाने के लिए दे देती है। दूसरे दिन राधा की तबीयत खराब थी। बेटी माँ को सोते देख खुद खाना बनाने लगती है। इधर राधा की सास आती है और कहती है, ये देखो, महारानी सो रही है, बेटी खाना बना रही है। अब यही दिन देखना बाकी था। नहीं माँ जी, मेरी तबीयत थोड़ी खराब थी। सुबह से सर में बहुत दर्द हो रहा था, इसलिए मैं खाना नहीं बना पाई। मुझे तो पता भी नहीं है कि ये कब आई और खाना बनाने लगी। माँ, दादी आपको हमेशा डांटते क्यों रहती है? क्या दादी हम लोग से प्यार नहीं करती? नहीं नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। वो हम लोग से बहुत प्यार करती है। वो हमारी बड़ी है, हमारी भलाई के लिए हमें डांटती है। तुम उनकी बातों का बुरा मत मानना। इधर राधा के सास और ससुर आपस में बात करते हैं। कुछ ही देर में उसका बेटा आता है और कहता है, माँ, मुझे खुद का बिजनेस शुरू करना है और बिजनेस शुरू करने के लिए मुझे 50,000 रुपए चाहिए। 50,000? इतने रुपए कहाँ से आएंगे? तुम अपनी पत्नी से क्यों नहीं मांगते? वैसे भी शादी के समय उसके घर वालों ने बहुत कम पैसे दिए थे। जाओ जाकर उससे मांगो। राधा की सास राधा को घर से पैसे लाने के लिए कहती है। उसका पति भी अपनी माँ का साथ देता है। माँ बिल्कुल ठीक कह रही हैं। राधा, तुम जाओ, अपने घर से 50,000 रुपए लेकर आओ। मैं इतने पैसे कहाँ से लेकर आऊंगी? तुम्हें तो घर के हालात पता है। माँ बीमार रहती है, उनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो तुम्हें 50,000 रुपए दे सके। मैं कुछ नहीं जानता। अगर पैसे लेकर नहीं आई तो तुम भी मत आना। राधा अपनी माँ के पास जाती है। राधा, तुम यहाँ कैसे? कहीं वो लोग फिर से पैसे तो नहीं मांग रहे हैं? नहीं माँ, तुम चाय पियो। वो लोग पैसे नहीं मांग रहे हैं। मुझे आपकी बहुत याद आ रही थी, इसलिए मिलने चली आई। माँ, तुम ठीक हो ना? राधा बिना पैसे लिए घर चली आई। अरे मनहूस, मैंने तुम्हें पैसे लाने के लिए भेजा था, तुम बिना पैसे लिए चली आई। राधा की ननद अपनी माँ और भाभी की बातें सुन रही थी। माँ जी, मुझ पे रहम कीजिए। माँ की हालात बिल्कुल ठीक नहीं है, वो पैसे नहीं दे सकती है, उसकी तबीयत खराब रहती है। अगर उसकी तबीयत खराब है तो मैं क्या करूं? अगर तुम्हें यहाँ रहना है तो पैसे लाना होगा। इधर राधा की ननद सीमा सोचती है, मुझे भाभी के लिए कुछ करना होगा। बेचारी भाभी, वो इतना पैसा कहाँ से लाएगी? यही सोचते हुए सीमा अपनी माँ के पास गई। अरे सीमा, आज यहाँ कैसे? सब ठीक तो है? क्या बात है बताओ, बहुत परेशान लग रही हो। माँ, अब मैं आपको क्या बोलूँ? आपके दामाद जी बिजनेस करना चाहते हैं और उन्होंने कहा है कि अपने घर वालों से 1 लाख रुपए लेकर आओ। अब तुम ही बताओ, इतने सारे पैसे कहाँ से आएंगे? आपके दामाद जी ने तो ये भी कहा है कि अगर पैसे नहीं लाई तो घर मत आना। मैंने सोच लिया, अब मैं वहाँ नहीं जाऊंगी। ये भी कोई बात हुई? जब पैसे देंगे तभी वो लोग रखेंगे, क्या वो मेरा घर नहीं है? हाँ बेटा, तुम ठीक कह रही हो, वो तुम्हारा घर है। तुम्हें अपने घर से कोई नहीं निकाल सकता। वो लोग लालची हो गए हैं। शांति, तुम ठीक बोली। वो लोग पैसे मांगे तो वो लोग लालची हो गए हैं, और तुम अपनी बहू से पैसे मांग लिए तो तुम लालची नहीं हो। बहू के घर वालों से जितना हुआ उन्होंने पैसा दिया, फिर भी तुमने उनसे 50,000 की मांग की। तुमने जो गलती की है उसकी सजा तुम्हारी बेटी को मिल रहा है। सारी गलती तुम्हारी है। अब सुधर जाओ, जाओ और अपनी बहू को वापस लाओ। राधा, मुझे माफ कर दो। ये तुम्हारा घर है और तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगी। रवि सही कह रहा है बेटा, मुझे भी माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। नहीं नहीं माँ जी, आप क्यों माफी मांग रहे हैं? माँ तो बच्चे को दुआ देती है, माफी नहीं मांगती है।
माँ, पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए और मेरी चिंता आप लोग बिल्कुल मत कीजिए। आपके दामाद जी मुझसे कोई पैसे नहीं मांगे हैं। वो तो भाभी के साथ गलत होते हुए देखना मुझे अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैंने आप लोगों से झूठ कहा था। इस तरह राधा का परिवार हंसी खुशी एक साथ रहने लगा।